आप सबों का स्वागत है आज के यथार्थ यूट्यूब चैनल पर अमर सिंह के इस वीडियो में। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्लोगन दिया है, देश का परिवार, मोदी का परिवार। माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में ये मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं परिवार वर्सेस परिवार, मोदी का परिवार। मोदी जी ने इलेक्शन को ध्यान में रख करके ये स्लोगन नहीं दिया है, ये उनके दिल की आवाज है। भाव विभोर होकर के उन्होंने ये बात कही है। जिस तरह से मोदी जी के परिवार ना होने, संतान ना होने और इस तरह की घृणित टिप्पणियां की गई हैं, इससे आहत होकर के नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि पूरे देश का परिवार मेरा परिवार। ये स्लोगन नहीं है, स्लोगन तो विपक्षी दल बना देंगे। मैं इस वीडियो में ये बात करने वाला हूं, एक तरफ व्यक्ति का परिवार, परिवारवाद, दूसरे तरफ मोदी का परिवार, देश का परिवार। वो कैसे होली मनाते हैं, कैसे दिवाली मनाते हैं, कैसे वो देश को अपना परिवार मानते हैं। 140 करोड़ की जनता कैसे उनका परिवार है। ये मास्टर स्ट्रोक उन्होंने नहीं लगाया, ये मास्टर स्ट्रोक लग गया। सारे लोगों ने अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लगाना शुरू कर दिया, जिस तरह की टिप्पणियां की गई। मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं, एक तरफ ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने परिवार का परिवारवाद दिखाई देता है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। ये आरोप लगाने वाला कौन है? चारा घोटाले का सजा याफ्ता मुजरिम पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव। सम्मान के साथ ही बोला जाना चाहिए, राजनीति में असम्मान के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन जो काम लालू, राबड़ी और उनके परिवार ने किया है, अक्षम्य है। इनके लगभग 15 वर्षों के शासन में बिहार कहां चला गया, इंक्लूडिंग झारखंड कहां चला गया। अराजकता। ऐसा मुख्यमंत्री जो कंप्यूटर के नाम से घृणा करता हो, अपने बच्चों को उन्होंने कंप्यूटर पढ़ा दिया, लेकिन अपने राज्य के नागरिकों को चरवाहा विद्यालय खोल के खेतों में भेज दिया ताकि वो अनपढ़ बने रहें, ताकि वोटों की राजनीति की जा सके। बिहार जितना पिछड़ा रहेगा उतना ही चरवाहा विद्यालय में जाएगा। उतना ही उन्होंने एक समीकरण बना दिया था, माई मुस्लिम यादव। इन दो जातियों के वोटों के बल पर इन्होंने लगभग 15 वर्षों तक राज किया, उनको सिर्फ इस्तेमाल किया। मुसलमानों को अपने पक्ष में किया, दिया कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुसलमानों का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम करते रहे, हिंदुओं को गाली देते रहे ताकि मुस्लिम उनको वोट देते रहे। मुस्लिम के विकास के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। जिस यादव और पिछड़े जाति को आधार बना करके उन्होंने राजनीति की, उस जाति को क्या दिया? अपने इनके पूरे परिवार ने पहले तो पार्टी पर कब्जा किया, राजद, हस्बैंड, वाइफ, बच्चा, पूरा परिवार राजद पर कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। किसी दूसरे की हिम्मत नहीं। जिसने जन्म जन्म के जो खड़ा हुआ था उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया, अनपढ़, क्लास 10 भी जिसने पास नहीं किया। अपनी वाइफ को मुख्यमंत्री बना दिया, अपनी बेटियों को और दूसरों को सांसद बना दिया, एमएलए बना दिया। पार्टी में और लोग नहीं थे क्या? उनका कोई अधिकार नहीं बनता था क्या? इनके परिवार ने पार्टी पर ही कब्जा नहीं किया, राज्य पर भी कब्जा कर लिया। ऐसा सैकड़ों करोड़ की संपत्ति इन्होंने इकट्ठा कर ली, जिन पर जांच चल रही है, ईडी से सीबीआई तक। चोरी कीजिएगा और जब पुलिस आएगी, कार्रवाई होगी तो डर लगेगा। बचने के लिए जाति जाति कीजिएगा, परिवार परिवार कीजिएगा, सांप्रदायिकता के नाम पर वोट मांगिएगा। जिन पिछड़ों को आरक्षण का स्लोगन देकर के इन्होंने इस्तेमाल किया, उन पिछड़ों को क्या मिला?
गरीब गरीब रहा। आरक्षण में कितनी सीटें होती हैं? आरक्षण से कहीं डेवलपमेंट होता है? डेवलपमेंट होता है उनको एजुकेशन देने से, उनका विस्तार विकास करने से। विकास योजनाओं का कोई मतलब नहीं। अरे जब शिक्षा ही नहीं रहेगी, कोई पढ़ेगा ही नहीं, तो आरक्षण कहां से मिलेगा? जॉब कहां से मिलेगा? सरकारी नौकरियों से सिर्फ पेट भरता है। कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी? और आरक्षण की कुछ सीटों से क्या होने वाला है? जॉब का जनरेशन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना पड़ता है। इससे तो इस लालू खानदान का दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा। और इस व्यक्ति ने, मतलब आप जितना सोचेंगे उतना ही इनके खिलाफ आपका गुस्सा भड़केगा। 8-9 बच्चे, अब बच्चों की संख्या पर वैसे बोला नहीं जाना चाहिए, लेकिन देश की जनसंख्या की तनिक भी फिक्र नहीं। खुद 8-9 बच्चों को इन्होंने पैदा किया। ये तो कमाल ही है। 8-9 बच्चे जिसके होंगे, वो एक गरीब कैसे परवरिश करेगा? क्या प्रतिमान रखा इन्होंने? राज्य के सामने, देश के सामने रेल मंत्री बने, रेल का कबाड़ा कर दिया। 8 की जगह 9 सीटें लगा दी, रेल की पटरियां चौपट हो गई। आज तक रेलवे भुगत रहा है। जबरदस्ती कैलकुलेशन करके डॉक्टरेट ले लिया कि रेलवे को इन्होंने बहुत विकास करवाया। ये व्यक्ति गजब का है। जब मुकदमा चलता है तो ये बिस्तर पर चले जाते हैं, इलाज कराने लगते हैं बेल लेने के लिए। और जब बेल मिल जाता है तो देखिए पटना में कैसे भाषण दे रहे थे। बेल लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये सिंगल नहीं है, इनके साथ इनकी पूरी जो मंडली है ना, परिवारवादी लोगों की है, जिन्होंने सत्ता पर कब्जा किया हुआ है। जिस तरह जम्मू कश्मीर में कुछ परिवारों ने सत्ता पर कब्जा करके कश्मीर को लूटा, जिनको आज मुक्ति मिल रही है, वैसे ही सारे परिवारवादी, चूंकि करप्शन का चार्ज लग रहा है, सबों के पीछे ईडी और सीबीआई है। चोरी आप कीजिएगा, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति आप इकट्ठा कीजिएगा और कार्रवाई आप पर नहीं होगी। कार्रवाई होगी इसीलिए आप सभी एक हो जाइएगा। पहले इन लोगों में सीटों का एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था। जैसे ही कार्रवाई होने लगी, समन पर समन आने लगे, मजबूरी में केजरीवाल ने, पहले तो उन्होंने कहा था नहीं करेंगे सीटों का अरेंजमेंट, लेकिन ईडी सीबीआई के डर से कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन हो गया। सारे परिवारवादी लोग एक हो गए हैं। केजरीवाल परिवारवादी नहीं है, लेकिन जिस करप्शन के खिलाफ इनकी पैदाइश हुई थी, उस करप्शन से सराबोर हो गए हैं। झूठ बोलने में तो ये नंबर 1 है जी। खुलेआम झूठ बोलते हैं। मुझे इतने का ऑफर दिया गया था, तो कोर्ट में जाके केस कीजिए ना भाई। ऑफर दिया था तो कोर्ट में जब कार्रवाई होगी तो माफी मांग लेंगे, मानहानि होगी तो माफी मांग देंगे। शर्म नाम की तो चीज ही नहीं है। सारे परिवारवादी एक तरफ है, और जिस नरेंद्र मोदी जी के साथ अभद्र टिप्पणियां की, और जब मोदी ने कहा देश का परिवार मेरा परिवार, तो नरेंद्र मोदी जी की चाहे जितनी आलोचना कर लीजिए, उनके राजनीतिक दल की जितनी आलोचना कर लीजिए, सफलताओं और असफलताओं का मूल्यांकन कर लीजिए, लेकिन नरेंद्र मोदी एज ए पर्सन आप कोई आलोचना नहीं कर सकते। मोदी को हराने के लिए दूसरा मोदी चाहिए। हमारा मोदी 4 घंटे सोने वाला मोदी है। परिवार तो इन्होंने दान कर दिया। जिस तरह से एक सन्यासी परिवार छोड़ देता है और धर्म समाज उसकी सेवा में चला जाता है, सन्यास ले लेता है, परिवार से हमारे मोदी जी ने सन्यास ले लिया, देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। सिर्फ 4 घंटे सोने वाला, 20 घंटे काम करने वाला, 10 साल में एक भी दिन छुट्टी नहीं लेने वाला सब प्रधानमंत्री मिलेगा। पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भारतीय पर कोई संकट आए, आलोचना आप कर लीजिए, इसका जवाब दीजिए। उस भारतीय को, एक एक भारतीय को सुरक्षित अपने देश में ले आने वाला कौन सा प्रधानमंत्री आज तक पैदा हुआ, बता दीजिए।
अरे विदेश में रहने वाले भारतीयों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता था। ये तो नरेंद्र मोदी की शुरुआत है। इन्होंने भारत के रहने वाले भारतीय हैं, सम्मान की नजर से देखा जाता है। अरे चाइना से कोरोना के समय तो उन्होंने पाकिस्तानियों तक को निकाला। दुश्मन भी इनकी नजर में दोस्त हैं। बताइए, मुलायम सिंह यादव को इन्होंने पदक दिया, क्यों? विरोधी थे ना, क्या जरूरत थी? जब होली और दिवाली होती है, हम सभी लोग अपने घर में मनाते हैं, मोदी जी कहां मनाते हैं? सेना के साथ, हमेशा ही सैनिक चौकियों पर। कौन व्यक्ति है ऐसा? जितने भी प्रधानमंत्री आज तक हुए, 10-11 बजे रात में सोएंगे ही, सुबह 6-7-8 बजे उठेंगे। कौन मोदी की बराबरी कर सकता है? कौन रात में 12 बजे सोएगा और सुबह 3:30-4 बजे उठेगा और दिन भर काम करेगा? मोदी की तुलना असंभव है। मोदी की जगह लेना असंभव है। मोदी की नीतियों की आप आलोचना कर सकते हैं। जब आदमी अच्छा काम करता है, बड़े काम करता है, कुछ गलतियां भी होती हैं, असहमति भी होती है। असहमति लोकतंत्र में उसकी खूबसूरती को बयां करता है। मोदी को सिर्फ मोदी हरा सकता है। परिवारवाद का जवाब मोदी ने देश के परिवार को सामने रख करके दिया है। सचमुच ये मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है। पिछले लोकसभा चुनाव में पप्पू जी ने हमारे प्रधानमंत्री को क्या कहा था? चोर। और क्या स्लोगन दिया इन्होंने? मैं कोतवाल हूं। चुनाव का नजारा बदल गया। आज इन्होंने नारा दिया है, मोदी का परिवार देश का परिवार। ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो के रहेगा। हालांकि मोदी जी ने चुनाव के ख्याल से, मास्टर स्ट्रोक के ख्याल से नारा नहीं दिया, भाव विभोर होकर के दिया है। हम सभी भारतीय, चाहे जो भी विचार रखते हो, बीजेपी से सहमत हो असहमत हो, हमको ऐसा प्रधानमंत्री मिलने वाला नहीं है। इस वीडियो में यहीं तक। मैं फिर दूसरे टॉपिक पर सामने आऊंगा। देश का निर्माण करना और यथार्थ स्थिति को दिखाना हमारे इस YouTube चैनल आज का यथार्थ का लक्ष्य है। धन्यवाद।